Hello and welcome our listening friends. नमस्कार हमारे श्रोता मित्रों और आपका स्वागत है। We are delighted that you tuned in to us today. हमें खुशी है कि आप सुन रहे हैं। It is with joy and delight that we bring you these programs. खुशी और आनंद के साथ हम आपके लिए ये कार्यक्रम लाते हैं। And we have been doing a series entitled The Blessings of Surrender. और हम समर्पण की आशीषें नाम की श्रृंखला को देख रहे हैं। And today we will be looking into 2 Kings chapter 6 verses 8 to 23. और आज हम दूसरे राजा 6 अध्याय के 8 से 23 पद पर गौर करने जा रहे हैं। I'm telling you this so you can have your Bibles ready. मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपनी बाइबल तैयार रखें। You know, there has been a tendency among some Christians to trivialize spiritual warfare. आप जानते हैं कि कुछ मसीहियों में आत्मिक युद्ध को महत्वहीन बनाने की प्रवृत्ति है। They do this by blaming Satan for everything. ऐसा वो हर बात के लिए शैतान पर दोष लगाकर करते हैं। Yet the Bible teaches us that the one thing our enemy Satan will attack viciously is the preaching of the gospel. फिर भी बाइबल हमें सिखाती है कि एक बात जिसके कारण शैतान हम पर दुष्टतापूर्ण तरीके से वार करता है वो है सुसमाचार का प्रचार। The one thing that rattles his cages is the salvation of souls. एक बात जो उसके पिंजरों को छनछनाती है वो है आत्माओं का उद्धार। The one thing Satan will ruthlessly attack is a life that is lived totally dedicated to God. एक बात जिस पर शैतान क्रूरता से प्रहार करता है वो है वो जीवन जो पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित है। Elisha was known as the man of God. एलीशा परमेश्वर के जन के रूप में जाना जाता था। His life was God-centered, not self-centered or people-centered. उसका जीवन परमेश्वर पर केंद्रित था, न कि आत्म केंद्रित या लोगों पर केंद्रित। His authority was God's word, not his title. उसकी शक्ति परमेश्वर का वचन था, न कि उसका नाम। It is not surprising, therefore, that Satan would try to attack Elisha every time he could. इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि शैतान को जब भी मौका मिला उसने एलीशा पर वार किया। Today's message is an example of the enemy's hatred and hostility toward the man of God. आज का संदेश परमेश्वर के जन के प्रति शत्रु की नफरत और विरोध का उदाहरण है। But also it is a message about God's ultimate victory in spiritual warfare. लेकिन ये संदेश आत्मिक युद्ध में परमेश्वर की मूल विजय के विषय में भी है। If you are joining these broadcasts for the first time, यदि आप पहली बार इन प्रसारणों में शामिल हो रहे हैं, we are drawing to the end of a series entitled The Blessings of Surrender. तो हम आपको बता दें कि हम समर्पण की आशीषों के शीर्षक वाली श्रृंखला की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। Please turn with me to 2 Kings chapter 6 beginning at verse 8. कृपया मेरे साथ दूसरे राजा 6 अध्याय के 8 पद से शुरू करें। Now let's read 2 Kings 6:8. अब आइए दूसरे राजा 6:8 को पढ़ें। पवित्र शास्त्र में से राजा की दूसरी पुस्तक 6 अध्याय और 8 पद अब हम पढ़ेंगे। राजा की दूसरी पुस्तक 6 अध्याय 8 पद। और अराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा कि अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। I want to summarize this passage for you. मैं आपके लिए इस भाग की व्याख्या करना चाहूंगा। Elisha had been exposing the plans of the plots of the Syrian army which was attempting to attack Israel. एलीशा अरामी सेना की इस्राएल पर आक्रमण करने की सारी साजिशों की योजनाएं प्रकट करता आ रहा था। And as Elisha exposed these plans and schemes, और जब एलीशा ये योजनाएं और रूपरेखाएं प्रकट कर देता था, the Syrians were being thwarted every time. तो अरामी हर बार असफल हो रहे थे। This angered the king of Syria. इससे सीरिया का राजा बहुत क्रोधित हुआ। He immediately thought that they had a spy in the household. तुरंत उसे लगा कि उसके घर में कोई जासूस है। He was sure that someone was giving secrets to the Israelites. उसे पक्का यकीन था कि कोई ना कोई इस्राएलियों को गुप्त जानकारी दे रहा था। So the Syrian king brought his national security council together and said to them, सो अरामी राजा ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति को बुलाया और उनसे कहा, one of you is leaking national security information to the enemy.
तुम में से कोई राष्ट्रीय सुरक्षा की खबरें शत्रु तक पहुंचा रहा है। But in verse 12, one member of his cabinet said, लेकिन 12 पद में उसके मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने कहा, "Oh, my king, you've got it all wrong. हे मेरे राजा, आपको गलतफहमी हुई है। We don't give away national security secrets. राष्ट्रीय सुरक्षा की गुप्त जानकारी हम नहीं देते। Elisha the prophet, who is in Israel, tells the king of Israel the words you speak in your bedroom." एलीशा भविष्यवक्ता जो इस्राएल में है, इस्राएल के राजा को आपके शयन कक्ष में की गई बातें भी बता देता है। Here's what the king's advisor was saying. राजा का सलाहकार ये कह रहा था, King, listen, there is a spiritual bugging device right in your home. राजन सुनिए, आपके घर में सब कुछ सुनने वाला आत्मिक यंत्र लगा हुआ है। King, the God of Israel is reading your mail and he is giving it to Elisha the prophet. राजन, इज़राइल का परमेश्वर आपके पत्र पढ़ रहा है और वो इसे एलीशा भविष्यवक्ता को दे रहा है। God's man is on your track and he's exposing your plots. परमेश्वर का जन आपके पद चिन्हों पर है और वो ही आपकी योजनाएं प्रकट कर रहा है। Our God Baal is not up to helping us. हमारा परमेश्वर बाल हमारी सहायता नहीं कर पा रहा है। He is probably out on one of his long trips and we cannot find him. शायद वो किसी लंबी यात्रा पे गया है और हम उसे ढूंढ नहीं सकते। Now, my listening friends, I want to tell you something very important. अब मेरे श्रोता मित्रों, मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ। The man of God or the woman of God always exposes the plans and the plots of the enemy. परमेश्वर का जन या परमेश्वर की भक्त स्त्री हमेशा शत्रु की योजनाएं और साजिशें प्रकट करते हैं। Your character and your godly life is a rebuke to the sin and the wickedness around you. आपका चरित्र और भक्तिपूर्ण जीवन आपके आसपास की दुष्टता और पाप के लिए एक फटकार है। And that is why the man of God and the woman of God are targeted for a vicious reprisal. और इसीलिए परमेश्वर के जन और परमेश्वर की भक्त स्त्री को दुष्टतापूर्ण प्रतिशोध के लिए निशाना बनाया जाता है। It goes with the call. ये बुल्लाहट के साथ चलता है। It is part and parcel of being godly. ये परमेश्वर भक्त होने का आवश्यक भाग और हिस्सा है। And that is why the Apostle Paul tells Timothy that all who live a godly life shall, not maybe, shall be persecuted. और इसीलिए प्रेरित पौलुस तिमोथी से कहता है कि प्रत्येक जो भक्तिपूर्ण जीवन जीता है शायद सताया जाएगा, ऐसा नहीं, वो सताया ही जाएगा। But thanks be to God, this is not the end of the story. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये कहानी का अंत नहीं है। God's man and God's woman are invulnerable because we possess the promise of victory. परमेश्वर का जन और परमेश्वर की भक्त स्त्री सुरक्षित है क्योंकि हमारे पास विजय का वादा है। How do I know that? मैं ये कैसे जानता हूँ? In 2 Kings chapter 6 verse 13, दूसरे राजा 6 अध्याय के 13 पद में the king of Syria said, "Go and see where Elisha is, that I may send and get him." अराम के राजा ने कहा, जाओ और देखो कि एलीशा कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा लाऊंगा। All I can say to that king is, "What a foolish man you are." उस राजा से मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि तुम कितने मूर्ख इंसान हो। You do not know who you are dealing with. तुम नहीं जानते कि तुम किसका सामना कर रहे हो। My friends, this is very important. मेरे मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। When you are at the center of the will of God, जब आप परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में होते हैं, you have nothing to fear. आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। Satan and his minions may roar. शैतान और उसके चमचे गरज सकते हैं। Satan and his army may kick and scream. शैतान और उसकी सेना चाहे उत्तेजित हो और चिल्लाती रहे, But Satan and his legions cannot harm you if you are in the center of the will of God. लेकिन यदि आप परमेश्वर की इच्छा के मध्य में हैं, तो शैतान और उसकी सेना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। The only motive that the king of Syria had in silencing Elisha अराम के राजा का एकमात्र उद्देश्य एलीशा को चुप कराना
was that Elisha was exposing his evil designs. इसलिए था कि एलीशा उसकी बुरी योजनाओं को प्रकट कर रहा था। If you are a Christian who lives by the world's system all week long, यदि आप एक ऐसे मसीही हैं जो पूरे सप्ताह सांसारिक प्रणाली के अनुसार जीते हैं, if you are a Christian who conforms to the world's values all week long, यदि आप एक ऐसे मसीही हैं जो पूरे सप्ताह संसार की मान्यताओं को सुनिश्चित करते हैं, and if you are a Christian who shows up at church once a week but conforms to the world every day of the week, यदि आप वो मसीही हैं जो कलीसिया में सप्ताह के एक ही दिन दिखाई देते हैं लेकिन संसार के लिए सप्ताह के बाकी हर दिन में सुनिश्चित हैं, then you do not have to fear Satan's attack. तो फिर आपको शैतान के हमले से डरने की जरूरत नहीं है। Why? क्यों? Because Satan's motive is to attack those who are exposing his evil. क्योंकि शैतान का उद्देश्य उन पर हमला करना है जो उसकी बुराई को प्रकट कर रहे हैं। Satan's motive is to go after those who live a holy, godly and righteous life. शैतान का उद्देश्य उनके पीछे जाना है जो पवित्र, भक्तिपूर्ण और धार्मिकतापूर्ण जीवन जीते हैं। Satan's motive is to go after those who refuse to compromise. शैतान का मकसद उनके पीछे पड़ना है जो समझौता करने से इनकार करते हैं। Therefore we find in verse 14 that the king of Syria sent horses and chariots and great army there. इसलिए 14 पद में हम पाते हैं कि अराम के राजा ने घोड़े, रथ और एक बड़ी सेना को वहां भेजा And they came by night. और वो रात में आए। Satan always comes at night शैतान हमेशा अंधेरे में आता है and surrounded the city. और उन्होंने नगर को घेर लिया। Let me tell you from first-hand experience in spiritual warfare with Satan. मैं आपको शैतान के साथ आत्मिक युद्ध में पहले अनुभव से बताना शुरू करता हूं। He always oversteps himself. वो हमेशा अपने आप से आगे निकल जाता है। Satan always tips his hand. शैतान हमेशा अपना हाथ खाली कर देता है। We can see this truth in this text. ये सत्य हम वचन में देख सकते हैं। The king of Syria knew that Elisha was exposing his plans. अराम का राजा जानता था कि एलीशा उसकी योजनाएं प्रकट कर रहा है। But notice the foolishness of the king of Syria. लेकिन अराम के राजा की मूर्खता पर ध्यान दीजिए। If Elisha knows what the king of Syria is saying in his home, यदि एलीशा यहां तक जान जाता था कि अराम का राजा अपने घर में क्या बातें कर रहा है, don't you think it is strange that the king tries to trick Elisha right on his doorstep? तो आपको नहीं लगता कि ये आश्चर्य की बात है कि राजा एलीशा के दरवाजे पर आकर उससे छल करने की कोशिश कर रहा है? What Satan always does is miscalculate. शैतान हमेशा गलत अनुमान लगाता है। Satan forgets to add things up and see that the biggest army is no match to the host of heaven that are guarding and protecting the man of God. शैतान सब तथ्यों को मिलाना और ये सोचना भूल जाता है कि बड़ी से बड़ी सेना भी सेनाओं के परमेश्वर के तुल्य कुछ नहीं है जो खुद अपने जन की चौकसी और सुरक्षा करता है। In Romans 8, the apostle Paul said, रोमियो 8 में प्रेरित पौलुस ने कहा, if God is with us, who can be against us? यदि परमेश्वर हमारे संग है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? My friend, listen carefully. मेरे मित्र, ध्यान से सुनिए। I pity anyone who tries to take on the man or the woman of God. मुझे तरस आता है उस पर जो परमेश्वर के भक्त पुरुष या स्त्री पर प्रहार करने का प्रयत्न करता है। Satanic attacks are futile when it is pitted against a man like Elisha. शैतानी प्रहार व्यर्थ सिद्ध होते हैं जब ये एलीशा जैसे व्यक्ति पर किए जाते हैं। Why? क्यों? Because Elisha knew that his strength is not in himself. क्योंकि एलीशा जानता था कि उसकी शक्ति उसके अपने आप में नहीं है। In fact, it was this very thought which compelled Martin Luther to write. बल्कि बिल्कुल इसी विचार ने मार्टिन लूथर को लिखने के लिए विवश किया। Did we in our own strength confine? कि क्या हम अपनी शक्ति में बंधे हैं? Our striving would be losing. हमारा प्रयास खत्म हो जाएगा। Were not the right man on our side? क्या ठीक व्यक्ति हमारे पक्ष में नहीं था? The man of God's own choosing.
परमेश्वर के अपने चुनाव का व्यक्ति। Let's get back to the text. आइए वचन पर वापस चलें। Elisha's associate looks out the window and he sees the shadows of the horses and the chariots and the Syrian army assembling around the city. एलीशा का सेवक खिड़की से बाहर देखता है और उसे घोड़ों और रथों की परछाइयां और शहर के चारों ओर अरामी सेना इकट्ठी होती हुई दिखाई देती है। This massive army was there to arrest one unarmed man, Elisha. ये बड़ी सेना वहां एक निहत्थे व्यक्ति एलीशा को पकड़ने के लिए आई थी। And the associate began to suffer with fear. और उसका सेवक डरने लगा। Oh my God, we are dead and done for. हे मेरे परमेश्वर, हम मरने वाले हैं और खत्म होने वाले हैं। Call the funeral director, it's all over. अंतिम संस्कार के निर्देशक को बुलाओ, सब खत्म हो गया है। Let's at least go out and beg for our life, they might spare us. चलो बाहर चलें और कम से कम अपने प्राणों की भीख मांगे, शायद वो हमें छोड़ दें। There are always people who are afraid and scared. भयभीत और डरे हुए लोग यहाँ हमेशा हैं। The moment the battle heats up, they think the worst. जिस भी क्षण युद्ध थोड़ा सा तेज होता है, वो बुरे नतीजों की आशा करने लगते हैं। Oh, but thank God who gives his man and his woman courage. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जो अपने भक्त पुरुष और स्त्री को साहस देता है। Elisha said in verse 16, एलीशा ने 16 पद में कहा, Don't fear, for those who are with us are more than those who are with them. मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर हैं वो उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर हैं। And I'm sure Elisha's associate looked at Elisha and then looked at himself and he said, With us? Who's with us? और मुझे यकीन है कि एलीशा के सेवक ने पहले एलीशा की तरफ और फिर अपनी ओर देखकर कहा होगा, हमारे साथ? कौन है हमारे साथ? Tune in the next broadcast and we will find out just what power was with them. अगले प्रसारण को सुनिएगा और हम देखेंगे कि कौन सी शक्ति उनके साथ थी। Please be sure to tune in, and until then, I wish you God's richest blessing. कृपया जरूर शामिल होइएगा। तब तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं।